हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को फिर से BMC ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का ही एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है उत्प्लावन बल, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बियोंसी फोर्स। ये आपका लेक्चर 1 है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें है। पहला पॉइंट है आपका, कहता है उत्प्लावन बल को उत्क्षेप का नियम भी कहते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछ सकता है। दूसरा पॉइंट है आप लोगों का कि आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिए हैं। आर्किमिडीज नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये जो बल था आपका बियोंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल, इस नियम को उन्होंने दिए थे। अगला पॉइंट आपका कहता है कि उत्प्लावन बल का हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। उत्प्लावन बल है क्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बियोंसी फोर्स बोलते हैं। इसका डिफिनेशन कहता है, जब कोई वस्तु किसी द्रव के अंदर गति कर रही होती है तो वह द्रव उस वस्तु पर एक प्रकार का बल यानी फोर्स लगाता है। उसी फोर्स को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ कि जब कोई वस्तु अगर किसी द्रव के अंदर गति कर रही है, मान के चलिए कि कोई वस्तु हम लोग किसी द्रव में फेंकें, तो वो वस्तु जो है द्रव में जाकर क्या करने लगा, गति करने लगा। जब वो गति कर रही होती है तो उसी के अंदर से तो वह द्रव जो है उस वस्तु पर, ठीक है, तो वो द्रव जो है उस वस्तु पर एक प्रकार का अंदर से क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो वही जिसके कारण क्या होता है, वो ऊपर आता है वस्तु, तो वही फोर्स जो है, वही फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। तो इसी से अगला जो है पॉइंट आपका कहता है, इसी से रिलेटेड कहता है कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोई जाती है, ठीक है, तो द्रव में उस वस्तु के भार में कमी हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु को अगर उस द्रव में, अगर किसी द्रव में डुबोते हैं तो द्रव में कुछ कमी महसूस होती है, ठीक है। उस कमी यानी कहने का मतलब आभासी भार का मतलब होता है आपका कमी। उसका फार्मूला आपका होता है वास्तविक भार, जो वास्तव में जितना भार रहेगा, माइनस उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल कहने का मतलब हटाए गए द्रव का भार, ठीक है। तो यहाँ से इसके बहुत सारे केसेस हैं। तो पहला केस में हम लोग देखते हैं। पहला केस में आपका कहता है कि यदि वस्तु का वास्तविक भार क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार से, ठीक है। यदि वस्तु का जो वास्तविक भार है वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से, तो वस्तु क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। इसका एग्जाम्पल में कहता है कि मान लीजिए कि वो वास्तविक भार हो गया जो ग्रेटर देन है किससे, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से। मान लिया कि वास्तविक भार आपका कितना है, 10 kg का है, ठीक है, और ये ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ से जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार कितना है, 6 kg है। तो ये 6 kg क्या करेगा, इससे तो 10 kg है तो इससे ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो क्या करेगा, नीचे आएगा। और 6 kg क्या करेगा, ऊपर जाएगा। कहने का मतलब कि 10 kg जो है, 10 kg में ये 6 kg जो ऊपर जा रहा है तो नीचे कितना आ रहा है, तो नीचे आपका 4 kg आ रहा है। और यही 4 kg जो है आपका वस्तु डूब जाएगा, किसमें, द्रव में। दूसरा कॉन्सेप्ट से हम लोग समझते हैं कि वस्तु का घनत्व ज़्यादा रहेगा यदि द्रव के घनत्व से, तो इस कंडीशन में भी वस्तु द्रव में क्या होती है, डूबती है। केस 2 में हम लोग देखते हैं कि केस 2 में आपका कह रहा है कि वास्तविक भार यदि क्या हो जाए, बराबर हो जाए हटाया गया भार से। तो जैसे दैट इज कहने का मतलब वास्तविक भार बराबर क्या हो गया, हटाया गया भार। कहने का मतलब कि अगर 10 kg भार का वस्तु नीचे की ओर आ रहा है तो यही 10 kg वस्तु का जो 10 kg का जो वस्तु का भार जो है वो आपको क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। जितना नीचे आ रहा था उतना ऊपर जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, आभासी भार क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। तो इस कंडीशन में वस्तु द्रव में क्या होगा, पूरी तरह से डूब करके तैरेगा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट से हम लोग देखते हैं तो वही होता है आपका कि वस्तु का घनत्व क्या हो जाता है, द्रव का घनत्व के बराबर हो जाता है। तो इस केस में जो वस्तु है वो आपका द्रव में डूब तो जाएगा, अंदर जाएगा, लेकिन वो डूब करके अच्छी तरीक़े से अंदर तैरेगा। तो बाकी इसको
इसी के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग यहीं तक। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।